स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेस त्रिमोहानी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, परमवीर चक्र। ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। अगला है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार परिचालन का क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब होता है प्रतिभूतियों में व्यापार, यानी राइट ऑप्शन सी। अगला है, उपभोक्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस जो है हर साल लगभग 15 मार्च को मनाया जाना है। राइट ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में कौन सा केंद्रीय सरकार द्वारा राजस्व का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी, कृषि कर। अगला है, राफेल नडाल का संबंध है वो राफेल नडाल का संबंध टेनिस से है। अगला है, किसके पास कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार है? तो कागजी मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु की मांग या वृद्धि में गिरावट। तो एक वस्तु के मांग या वृद्धि में गिरावट, उसका जो राइट ऑप्शन है उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है, यानी राइट ऑप्शन डी। अगला है, भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला था 11, संविधान द्वारा कितने प्रकार की स्थितियों का उल्लेख किया गया है? संविधान में कुल 3 प्रकार के आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है। अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्र कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाता है। किस वर्ष में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की? तो साबरमती की स्थापना की 1917 में जो है गुजरात में गांधी जी ने साबरमती की स्थापना की। अगला है, केंद्रीय मंत्रियों और परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है केवल लोकसभा में, वहीं पर जो है अविश्वास प्रस्ताव डाला जा सकता है। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति के अधिकार 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें जो है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। शैवाल, समुद्री शैवाल जो होते हैं वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो मध्यस्थ के रूप में किया जाता है, यानी मंदक के रूप में किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा का सही मिलान है? तो इसमें जो सही जो मिलान है वो मलेरिया क्विनोक्विन क्लोरोक्विन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन सी है। पुलिस द्वारा भीड़ को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आंसू गैस होता है। तो आंसू गैस जो बना होता है वो क्वेश्चन नंबर बी का राइट ऑप्शन है, क्लोरीन होता है। इसके बाद अगला है, इंटरनेट पते पर एचटीटीपी का सही विस्तार है। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद अगला है, दूध उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 21। तो दूध एक प्रकार का एमल्सी है, यानी एमल्सन लिखा है। इसके बाद विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, दादा फाल्के पुरस्कार
की प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है सी, देविका रानी। अगला है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेंडरिंग पास्चर ऑफ मेमोरीज किताब लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है सोमान नारायण ने मेंडरिंग पास्चर ऑफ मेमोरीज नामक किताब लिखी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से वह राज्य जो किसी भी समुद्री सीमा के पास नहीं है। समुद्री सीमा के पास नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राष्ट्र ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र है, गुजरात भी है और गोवा भी है। अगला हम चलते हैं, अधिकांश चोल मंदिरों मार्किट स्थापित थे। अधिकांश चोल मंदिर मार्किट थे, तो इसका मतलब है कि अधिकांश जो चोल मंदिर थे उस किसके कैसे जो है बने हुए थे। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन है वो शिव भगवान के रूप में बनाए गए थे। अगला है 26 के बाद 27 नंबर लिखा है, निम्न में कौन सा एक जैव उर्वरक है? तो 27 का जो राइट ऑप्शन आ जाता है वो हो जाता है सी, यानी हिंजोबियम जो होता है वो एक प्रकार का जैव उर्वरक है। अगला है 28, गुप्त काल में सबसे बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में जो सिक्के जारी किए गए थे वो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला है, राजाओं द्वारा वैदिक काल में लोगों को एकत्र किए जाने वाले कर को बुलाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है बाली। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 का है, निम्न में कौन सा एक भूमिगत जल में कार्रवाई का परिणाम नहीं है? आरोही नहीं है, आरोही है, निलंबी है, सिंह का छेद है, प्रोहरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रासलैंड में पंपा कहाँ पाया जाता है? ग्रासलैंड को पंपा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 को किसको कहा जाता है पंपा? दक्षिण अफ्रीका को नहीं कहा जाता, अफ्रीका में नहीं कहा जाता, दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम को नहीं कहा जाता, संयुक्त राज्य, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, महासागरों में जल निकाय तटीय भागों में जो महाद्वीप की मुख्य भूमिका संरचना का भाग है कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाता है सी, महाद्वीपीय शेल्फ। अगला है, पवन वेग मापी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है बी, यानी वेग मापने के लिए। अगला है क्वेश्चन पर, मेरियाना गर्त पाया जाता है। तो मेरियाना गर्त जो होता है वो सबसे गहरा गर्त माना जाता है, उसका राइट ऑप्शन हो जाता है प्रशांत महासागर का। अगला है, तरल के साथ क्या होता है जब वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है? 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाता है हो जाता है बी। अगला है 37 का जो राइट ऑप्शन है, जिस विद्युत की चालकता अधिक है उसे हम कहते हैं, तो उसका राइट ऑप्शन ए है दोस्तों। हम पहुंचते हैं 36 नंबर को फिर से देख लेते हैं। तरल के साथ क्या होता है जब वाष्पदाब का वायुमंडलीय दबाव बराबर होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है।
तो जो सबसे अधिक चालकता होती है उसका जो होता है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी चांदी की। समुद्र के नीचे जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 38 का जो राइट, सोनार नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सोनार से जो है पता लगाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्न में किसका एक विशेष ताप पर सबसे अधिक मान होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है जल। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, माइकोप्लाज्मा एक बीमारी से संबंध जो अंग को प्रभावित करता है। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जो होता है वो हमारा श्वसन से संबंधित है। अगला है एंजाइम का स्रोत, डी एस्टेसे एंक्वेजे है। तो एंजाइम का जो स्रोत है वो हमारा कहाँ से है। 41 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है ए, लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियों से इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद आ जाता है 42 नंबर, कोशिकाएं जो प्रतिरक्षा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। तो उत्पादन के यानी क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट, यानी यही जो है प्रतिरक्षा तंत्र की निर्माण करती हैं। अगला है, एक मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है सी, 2 वाल्व लगे होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, एक आलू कंद का 2 हिस्सों में काट दिया गया। आयोडीन के घोल को दोनों की घोल कुछ बूंदे आधे कटे हुए भाग की तरह सतह पर रखा जाता है। कौन सा भाग परिवर्तन होते हुए दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन है हो जाता है ए, भूरे रंग से नीले रंग काले रंग में, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, भूरे रंग से काले रंग में। निम्नलिखित में से भारत दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन से हो जाएगा, मोनोजॉइट का सबसे बड़ा भंडार भारत करता है। अगला है, उत्पादन कार्य को दर्शाता है। उत्पादन कार्य को दर्शाता है, पहला ऑप्शन भारतीय निवेश उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को। अगला है 47, निम्न में कौन सी योजना पहली बार गरीबी उन्मूलन के लिए जोर दिया गया था। कौन सी योजना पहली बार गरीबी उन्मूलन के लिए जोर दिया गया था। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छठी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, पेट्रोल और कार के बीच मांग की लोच है। 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नकारात्मक। इसके बाद बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 हो गया, 49 की ओर बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी। तो 11वीं यानी 49 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। अगला है, आपूर्ति अपनी मांग खुद ही बनाती है, ये किसने कहा है। आपूर्ति अपनी मांग खुद ही बनाती है, ये किसने कहा था। तो 50 का जो राइट आंसर है ये प्रोफेसर से ने कहा था कि जो है आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती